हाय स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो चाहे आप डब्ल्यू बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट है या फिर आप आईसीएसई का हो, या फिर आप क्लास 11 या फिर 12 के स्टूडेंट है, या फिर आप बीकॉम ही कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि मैं क्लास 10th, 9th 10th के मैथ का क्लास 10 के मैथ का ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। वो भी सारे चैप्टर हो, यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेंगे आपको देखने के। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर आप डब्ल्यू बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। इतना ही नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लास 11 का अकाउंट्स, कोस्टेक्स ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, स्टैटिक्स, सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल ही इजी तरीका से, जो आपको समझ में आएगा। बीकॉम का भी आपका चाहे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे सॉल्यूशन अकाउंट्स, कोस्टेक्स से सब मैं इस पर अपलोड करूँगा। बस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। चाहे बीकॉम स्ट्रीम से हो या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट है, क्लास 9 या फिर 10 के। और आपको इसमें बहुत सारा ट्रिक भी हमारे मैथ्स का इस चैनल पे अपलोड है, जाकर के आप उसे वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में मिलेगा। मैथ का फर्स्ट कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथ्स का एलसीएम एचसीएफ हो गया, या फिर किसी चीज़ का भी ट्रिक आपको फर्स्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न, सारे आपको इस प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिलेगा। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 डब्ल्यू बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 के सारे सम्स आपको इसमें सवाल का सॉल्यूशन मिलने वाला है। हो सकता है तो ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड मिले। हम कोशिश यही करेंगे कि एक ही वीडियो में इस पूरा सॉल्यूशन हो जाए। ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, साधारण ब्याज यानी इसमें हमको 4-5 चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना है। हमको इसमें 4 से 5 टॉपिक को मतलब चीज़ को समझना है, जो कि बहुत ही जल्दी आसान हो जाएगा। पहला बात होता है प्रिंसिपल को हिंदी में हम लोग मूलधन बोलते हैं। मूलधन वो होता है जो पैसा हम किसी को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं उधार, जिस पे कोई भी ब्याज उसमें ऐड नहीं होता है, उसे ही मूलधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक में गए, वहाँ से 10 रुपये उधार लिए, लेकर घर में आ गए, तो वही पैसा मूलधन हुआ। या फिर हम किसी को 15 रुपये उधार दे दिए, उसको बोले कि देखो भाई 2 या 3 साल बाद इस पैसे को हमको 2-3 महीना बाद जैसे लौटा देना, रिटर्न कर देना। तो ये जो पैसा उसको हम दिए हैं या फिर हम बैंक से जाकर के लिए हैं, यही पैसा को हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। इंटरेस्ट होता है जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक में गए हम, वहाँ से 10 रुपये उधार लिए, ये पैसा हमारा मूलधन हो गया यानी प्रिंसिपल हो गया, इसको पी बोलेंगे। कितना साल के लिए लिए हैं हम, वो लोन लिए मान लीजिए 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए हैं, तो ये हमारा टाइम हो गया। 2 वर्ष बाद हम जब उसे रिटर्न करेंगे तो सिर्फ 10,000 रुपये रिटर्न ही नहीं करेंगे, 10,000 प्लस कुछ इंटरेस्ट यानी हमको ब्याज चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए ब्याज हो गया कितना, 1,000 हो गया, तो आपका 11,000 रुपये जो उसको चुका रहे हैं, ये मेरा हो गया। इसको बोलते हैं मिश्रधन, यानी मूलधन में आपका ब्याज ऐड हो जाएगा तो मिश्रधन हो जाएगा, यानी अमाउंट जिसको बोलेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका अमाउंट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जो पैसा एक्स्ट्रा हम उसको चुका रहे हैं वो मेरा ब्याज है, यानी उसी को इंटरेस्ट बोलेंगे। कितना साल बाद उसको चुका रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर लिए हैं जितना साल के बाद उसको जो चुकाएंगे, वही हमारा टाइम हो गया। और जो पैसा जो लिए हैं उसको हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने सबका थ्योरी लिख दिया है, तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया। यहाँ पर टाइम जितना साल के लेते हैं, जितना इस साल के लिए हैं उसको वापस करना है, वो हमारा टाइम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आपको जो ब्याज जो चुका रहे हैं, 100 रुपये मान लीजिए, जो ब्याज आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपये चुकाना पड़ रहा है, किस रेट से दे रहे हैं, मतलब 1,000 जो उसको 1,000 जो उसको रिटर्न करना है, किस हिसाब से दे रहे हैं, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी तो रहेगा ना, उसी हिसाब से। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दिए हैं। जैसे हमको तीनों मेन फार्मूला आपका ये है, इस पर पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, नया फार्मूला लिखने का दरकार नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट यानी PTR/100, और अमाउंट निकालना है तो हमको आपको पहले ही बता दिए कि प्रिंसिपल में प्लस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट हो जाएगा। हमको अगर प्रिंसिपल जानना है, अगर हमको मूलधन जानना है, कितना पैसा हम लिए हैं, सिर्फ हम अपना पैसा जानना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट यानी
अमाउंट से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। इसी को हम लोग सबका यहाँ पर नाम लिख दिए, पी से प्रिंसिपल, एस से अमाउंट हो गया, एस से सिंपल इंटरेस्ट, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इस सवाल पे आते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th डब्ल्यू बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ का बुक ले लिए हैं। यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहा है। दो भाई एक साथ एक बैंक में, मतलब मान लीजिए जैसा चालू करते हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, हमको आर मिल गया। इसमें देखिए इसमें पैसा कहाँ है, पैसा खोजिए। तो पैसा आपका जो पैसा उधार लिया है वो प्रिंसिपल, उसी को मूलधन बोलेंगे। प्रिंसिपल आपको 15,000 है, कितना साल बाद देगा उस पैसा को, 4 साल बाद। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12% है। तो जो हमको मिल रहा है उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं आराम से, पहले जल्दी से, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे ज़्यादा पहले पूछा गया है कितना शब्द पर ध्यान दीजिए, कितना ब्याज देना होगा, मतलब हमको इसमें ब्याज पूछा है। तो प्रिंसिपल मिल गया था 15,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 4% के 4 वर्ष के हिसाब से देना है, 4 वर्ष बाद। सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमको फार्मूला पता है, PTR/100 होता है। तो जो जैसे जो उसको बैठा दीजिए। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 15,000 है, तो P की जगह 15,000 लिख दीजिए। टाइम कितना साल के, 4 साल के लिए है। रेट कितना है, 12% है, और डिवाइड में बट्टा में आपका 100 था। पहले 0 से 2 0 कट कर दीजिए, आराम से सबको इंटू कर दीजिए। तो आपका ये 150 बचा, 150 को पहले गुना कर लीजिए 4 से, तो आपका 600 हो गया। उसके बाद 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से 72, यानी 7200 आपका आंसर हो गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 7200, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, 2005 ईस्वी के, ठीक है, 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपया का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर कितना वर्ड ऑफ फोर्स कीजिए, कितना मतलब हो गया। अब क्या इसमें भी ब्याज पूछा है, लेकिन इसमें टाइमिंग का थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको, टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क कर दिया है। तो आइए हम लोग निकालते हैं कॉपी में, आराम से कॉपी में देखिए इसमें आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो आपका 2,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज दर है वो 6% है। यहाँ पर टाइम दिया है 1 जनवरी से 26 मई तक, तो हमको टाइम का यहाँ पर कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा दिन में। तो मान लीजिए हम लोग का है जनवरी से, तो जनवरी लिखते हैं प्लस फरवरी प्लस मार्च अप्रैल प्लस मई। जनवरी में कितना दिन होता है, 31 का, तो 31 दिन है। फरवरी में 28, आपका मार्च में हो गया 31 दिन, प्लस इसमें हो गया अप्रैल में 30। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 26 ही रहा है ना आपका, मई में देखिए जनवरी के 31, फरवरी का हो गया आपका 28, मार्च में 31 का महीना होता है तो 31 दिन, अप्रैल में भी 30 का होता है। 26 में पूरा नहीं रहा है, सिर्फ 26 तक ही लिखा है, 26 मई तक। तो 26 मई सबको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 146। और जब भी यहाँ पर दिन का बात है तो बट्टा में हमेशा 1 साल का 365 देना पड़ता है। तो ये आपका हो गया वर्ष में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे, आराम से हम लोग उसको फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। देखिए मूलधन कितना था आपको वहाँ पर, 2,000 बैठा दिए। टाइम कितना था, 146 बट्टा में 365 था। और आपका रेट कितना था, 6%। यहाँ पर फार्मूला में 100 होता है, तो 2 0 से 2 0 से कट कर दीजिएगा, कट हो गया। ये आपका 20 है, 20 आपको कट जाएगा 5 का बड़ा से 4 बार में, और ये कट जाएगा आपका 5 का बड़ा से 73 बार में। 73 से ये कट जाएगा 46 2 बार में, तो आप गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 से 48, तो आपका आंसर हो गया 48। ये आपका हो गया ब्याज। तो 2 का भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 8 से 1/3%, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट यार मिल गया। वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपया, यानी आपका ये पी मिल गया। 1 वर्ष 3 महीना, यानी आपका टाइम को इंडिकेट कर रहा है। 1 वर्ष 3 महीना के लिए मिश्रधन क्या होगा, यहाँ पर कितना या क्या कहाँ लगा हुआ है मिश्रधन में, तो आपका मिश्रधन पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है। तो आइए सोच देखते हैं कॉपी में। देखिए 960 रुपये आपका पी हो गया, 8 से 1/3 हो गया प्रतिशत। तो इसको हम तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये मिश्र भिन्न में है, इसको हम सिंपल में कर लेंगे। तो आते 24 1 25, 25/3, ये आपका रेट हो गया। 1 वर्ष 3 महीना बोला है, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, तो आपका होता है 12 + 3, तो हो गया 15 महीना, 15 माह हो गया। जब नीचे में महीना होता है तो फिर यहाँ पर आपको 1 साल में 12 देना पड़ता है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग बैठा लेते हैं। पी कितना था हम लोग का, 960, तो 960। टी टाइम कितना है, तो 15/12, तो 15 लिखेंगे और बट्टा में 12, ऐसे हो ही गया। रेट कितना है हम लोग का, तो 25/3।
और यहाँ पर 100 रहता ही रहता है, आपको पता ही है। तो हम लोग 1 0 से 1 0 इसको काट लेंगे। 12 से आपका 96 कट जाएगा 8 वर्ड में, 12 96। और आपका ये 5 का परस कट गया 2 वर्ड में, और ये 5 वर्ड में चला गया, 5 5 25। ये आपका 2 से कट गया आपका 8 4 वर्ड में, तो 3 से ये कट जाएगा आपका ये 5 वर्ड में, तो आपका 20 और 20 50 हो गया 100। तो आपका ब्याज हो गया 100 रुपया, ब्याज हो गया 100। देखिए हमको मिश्रण पूछा है, तो मिश्रण मतलब होता है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पी कितना था 960, और प्लस देखिए 960 ये है आपका, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका है 100 रुपया। तो ये आपका हो गया 1060 रुपया, 1060। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए 4 नंबर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 4 नंबर क्या बोलना चाह रहा है। उत्पल बाबू अपने ज़मीन की खेती के लिए एक समय बैंक से 6%, यानी देखिए रेट परसेंटेज, देखिए रेट, तो यानी आपका आर मिल गया। वार्षिक ब्याज की दर से 3200 रुपया है। जो 3200 रुपया है ना, 2 वर्ष के लिए उधार लिया। जो पैसा उधार लिया जाता है फिर हम किसी को देते हैं, उसी को मूलधन बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल बोलते हैं। हमारा पी भी मिल गया, रेट भी मिल गया। कितना वर्ष के लिए लिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर टाइम मिल गया 2 वर्ष। तो यहाँ बोला है 2 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना पड़ेगा। यानी पे मिश्रधन बोला है, कितना मिश्रधन, यानी हमसे ए पूछा है। तो आइए हम लोग पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है पी, तो 3200, तो 32,200 बैठा लेंगे। यहाँ पर टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 बैठा लेंगे। रेट कितना दिया हुआ है, ब्याज दर 6%, बट्टा में 100 रहता है। इस 2 से 2 0 काट लेंगे। अब जल्दी से गुना कर देंगे, तो 32 का पड़ा तो 64 का पड़ा, 6 में पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग 384 होता है। तो आप गुना कर लीजिएगा 384 रुपया। ये इसको 0 काट दिए, इसको इससे गुना किए, और फिर इसको इससे गुना कर दिए, 384 हो। ये हमारा ब्याज निकला। देखिए हमको मिश्रधन निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना हम लोग का, प्रिंसिपल था 3200, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 384। दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो हो गया हम लोग का 3584 रुपया। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। तो 4 नंबर बन गया। आइए 5 देख लेते हैं। आइए सवाल को पढ़ लेते हैं पहले। बोला शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कुछ रुपया रखी है। कुछ रुपया रखिए, यहाँ पर कुछ रुपया बोल रहे हैं, यानी हमारा यहाँ पर कुछ रुपया, यानी हमारा पी प्रिंसिपल नहीं पता है, मूलधन निकालना है। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपये मिला, तो ब्याज के रूप में मिला, यानी हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज मिला। तो बैंक में कितना रुपया रखिए, कितना शब्द पे ध्यान दीजिए, कितना का आगे क्या लगा हुआ है रुपये, कितना का बाद क्या लगा रुपया, यानी हमको यहाँ पर पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जमा की थी। तो आइए कॉपी में जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आपका 5.25 रहेगा। अब देखिए इसको सेट करेंगे। पी हमको नहीं पता, तो प्रिंसिपल छोड़ देंगे पी। टाइम कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। रेट कितना है तो 5.25, बटा में 100 था 100 दे देंगे। सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 840, यानी 840 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग देखिए ये जी, यहाँ से डेसिमल को हटाने के लिए, यानी पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर 00 बैठा सकते हैं। तो हम लोग आराम से 5 का पारा में इसको भी काट देंगे, यानी 25 का पारा से काटेंगे जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग इसको 25 का पारा से काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 21 बार में, और ये आपका हो जाएगा मतलब 25 के टेबल में काटेंगे तो 21 बार में कट गया। इसको 25 का बार में काटेंगे तो ये हो गया आपका 4 बार में, था 100 बार में, 2 0 400 हो गया। ये 2 से इसको काट देंगे हम लोग आपका 200 बार में। अब देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं करना है। आपका 840 यहाँ पर 21 पी बच गया, आपका 200 बच गया। इसका नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ये सबको गुना इससे कर देंगे 1 से, तो 21 पी आ जाएगा। इसको इससे गुना करना है तो 840 इंटू 200, हमको पी निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो 840 इंटू 200 बट्टा में चल जाएगा आपका 21 से रखिए 84 कट जा रहा है, सिर्फ 84 को रखिए, 4 बार में तो 0 बच गया। आराम से 4 को 200 गुना कीजिए 8, ये 1 2 3 0 बिठा दीजिए तो 8000 आपका आंसर हो गया। तो आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया, सॉरी मतलब 5 नंबर था। स्टूडेंट ये सम्स को देख लेते हैं। 6 नंबर को बोल रहा है गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक बैंक से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ रुपये उधार लेता है। प्रत्येक माह मतलब प्रत्येक महीना उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपया, यानी 78 रुपया हमारा ब्याज है, वो भी 1 महीना का।
देना पड़ता है। तो कितना रुपया, देखिए कितना का बात क्या लगेगा, रुपया यानी पी पूछा है, इसमें भी पी पूछा है। तो आइए जल्द से जल्द हम लोग इसको कॉपी में देख लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 378 रुपये दे दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट है 12% दे दिया वार्षिक दर। टाइम हमारा 1 महीना दिया है, जहाँ पर भी 1 महीने का बात आता है हम बोले थे ना बट्टा में 12 देंगे, तो टाइम हमारा हो गया 1/12। और यहाँ पर निकालना क्या है, पी पूछा है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला वही मार देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। एक ही फार्मूला सारा सवाल बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या था, PTR/100। सिंपल इंटरेस्ट देखिए हमारा 378 दे दिया, तो यहाँ पर 378 लिख देंगे। पी तो निकालना ना, तो पी छोड़ देंगे। इसी तरह टाइम कितना है, टाइम हमारा है 1/1 लिख दिए, बट्टा 12 में लिख देते हैं यहाँ पे। और रेट कितना है 12%। ठीक है, आपको पता ही है कि फार्मूला में 100 होता है, नीचे में बट्टा में 100 होता है। हम लोग देखिए 12 से 12 कट गया तो 378, यहाँ पर पी का पी रह जाएगा, बट्टा में 100 रह गया। इसके नीचे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। देखिए 12 से 12 कट गया, आपका पी को 1 से गुना किया तो पी हो गया, बटा में 100 रह गया। एक अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, जिसको निकालना है पी को 1 से करेंगे तो पी आएगा, और 100 को 78 से गुना कर देंगे तो 378 और 2 रुपये से बढ़ा देंगे, कितना हो गया 37 है, 800 रुपये हमारा पी निकल गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर के 20 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा नहीं है, बस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पूरे सम्स के सॉल्यूशन के साथ। इसका 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।